हेलो नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। मैं हूं सुनील। मैं आज आपका साथ शेयर करूंगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कब कब भेजता है नोटिस, वो क्यों भेजता है नोटिस। जैसे कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितना तक आप कैश का डीलिंग्स कर सकते हैं, बैंक में कितना आप डिपॉजिट कर सकते हैं, एट ए टाइम कितना विड्रॉ कर सकते हैं इन फाइनेंशियल ईयर, आप शादी ब्याह में कितना तक खर्चा कर सकते हैं, आप गिफ्ट का हिसाब से आप कितना पेमेंट कर सकते हैं शादी ब्याह में। तो ये सब का ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये कभी कभी आदमी का ऊपर भी नोटिस भेजता है कि ये आपका इनकम कहाँ से आया, इतना पैसा आप जो डिपॉजिट किए हैं बैंक में या जो प्रॉपर्टी लिए हैं इसको कहाँ से लिए हैं, या जमीन जो डिपॉजिट किए हैं 20 लाख 15 लाख वो पैसा कहाँ से लाए। तो आप दिखाएंगे कि मैं डिपॉजिट किया हूँ या प्रॉपर्टी सेल किया हूँ, वो किया हूँ, वो सब दिखाते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी आप दिखाएंगे सेल किए हैं, एक्चुअली उसका वैल्यूएशन क्या है एंड जो आपको पैसा जो मिला है उसका कितना वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन आपको डिफर करेगा। तो फिर आपको नोटिस, शो कॉज नोटिस दिखाना पड़ेगा आपको। आईटी डिपार्टमेंट आपको भी पूछ सकता है। जैसे आप प्रॉपर्टी के साथ अब कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना सही है। मतलब आपको जो प्रॉपर्टी खरीदना है या किसी को आप बेच रहे हैं उससे भी पैसा ले रहे हैं या आप खुद खरीद रहे हैं, तब उस समय क्या है कि जो अप टू 20,000 तक आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। और उसका ऊपर में जब आप पकड़ा जाते हैं तब क्या होगा ना, जो आदमी रिसीवर है वो ज़्यादा पेनल्टी उसको ऊपर लगा जाता है जो डोनर का हिसाब से। डोनर्स को कम पेनल्टी देना पड़ता है, रिसीवर को ज़्यादा पेनल्टी देना पड़ता है। तो इसका ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहे हैं। तो अप टू 20,000 आपको कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एबव आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ता है। नंबर 2, जैसे आप कोई लोन है उसको रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसी समय में आपको 20,000 तक आप कैश दे सकते हैं एंड जो एबव यू कैन नॉट गिव कैश मोर देन 20,000 का ऊपर कोई आप कैश में लोन दिखाने मतलब दे के रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है, जैसे कोई आदमी का घर में कैश मिलता है तो जो आप कैश रखे हैं घर में, आपका सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा। मैं कहाँ से पैसा लाया, तो इतना पैसा मेरा घर में है। और वही चीज़ आप शो नहीं कर पाएंगे, मतलब ठीक से सही से आप दिखा नहीं पाएंगे आप पैसा कहाँ से लाए, घर में आपका इतना पैसा है क्या से, तब आपको 130% तक पेनल्टाइज किया जाएगा। मतलब जितना पैसा मिला है उसका 130% आपको पेनल्टाइज किया जाएगा। आप एक साथ में बैंक में 50,000 तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। एबव 50,000 आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में कैश, तो आपको पैन नंबर ज़रूरत पड़ता है। एंड आप पैसा को जब विड्रॉ करते हैं 2.5 लाख से इन फाइनेंशियल ईयर 2.5 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। एबव आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स का नज़र में आप आ जाते हैं। तब आपको वो चीज़ क्या है कि बैंक देखता है ये आदमी ITR रिटर्न फाइल किया कि नहीं, और आप फाइल किया है तो सही है, नहीं किया है तो फिर आप इनकम टैक्स का नज़र में आ सकते हैं। जब भी आप बैंक से 20 लाख से 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ कर रहे हैं तभी क्या होगा ना, आपको बैंक TDS 5% काट लेता है एंड ऑल्सो ये चेक भी करता है कि आप ITR रिटर्न फाइल कर रहे कि नहीं। और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ वो IT डिपार्टमेंट को भी भेज सकता है और IT डिपार्टमेंट आपको भी पूछ सकते हैं। मैरिज में, शादी ब्याह में, मैरिज में जैसे और जैसे होता है जेन्यू होता है, वो सब में क्या होता है ना, आप जैसे कैटरिंग है, मंडप है, टेंट पार्टी है, ये जैसे आप वो सब आदमी के लिए, ग्रोसरी आइटम्स के लिए आप 2 लाख तक कैश
पेमेंट कर सकते हैं। मगर 2 लाख का ऊपर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, वही आपका एगनेस्ट में वो आईटी डिपार्टमेंट को बोल दे रहा है, तो क्या होगा ना, आईटी डिपार्टमेंट उसी केस में आपको नोटिस भेज सकता है। आप आईटी डिपार्टमेंट का नज़र में भी आ सकते हैं। जैसे गिफ्ट क्या, जैसे शादी ब्याह में आपको किसी को कैश दे रहे हैं, गिफ्ट के हिसाब से, जैसे आपका ब्लड रिलेशन है तब आप 2 लाख तक का कैश दे सकते हैं गिफ्ट के हिसाब से। मगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, आप 50,000 तक आप गिफ्ट के हिसाब से दे सकते हैं। उसका ऊपर से आप दे रहे हैं तो कोई आदमी कंप्लेन कर रहा है, तो तभी क्या होगा, तो आप आईटी डिपार्टमेंट का नज़र में आ सकता है ना, आईटी डिपार्टमेंट आपको भी नोटिस भेज सकते हैं। ये सब ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको एक बार ध्यान रखना है कि आपको हो सकता है गलती से आप कहीं आईटी डिपार्टमेंट का नज़र में ना आ जाए। तो इसीलिए इससे पहले आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे आप ध्यान से रख के आपको कहाँ कितना जो कैप है उसी हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए। ये था आपको आईटी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।